हाँ, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बार बार लोग मुझसे लास्ट तक एडवांस क्लास में आपके भी काम आएगी, ये लिख पूछते हैं आप लोग, अभी इसको समझ लीजिए, यही बता देते हैं हम, ये बेसिक में आता है। राहु केतु को समझे कैसे, अर्थात ये इनको मतलब हम पढ़ेंगे कैसे, इनको लिखाएंगे कैसे, कैसे होगा। कल भी हम बता रहे थे आपको, जो कुंडली है एक चार्ट के अंदर मैं आपको बता देता हूं बनाकर प्रॉपरली। कोई चार्ट हमारा ये बना हुआ है, मान लीजिए कर्क लगन का है, 4 नंबर बैठेगा तो मैं कर्क लगन, अभी आएंगे ये चीज, मतलब अभी समझाने के लिए। एक चार्ट के अंदर ये फर्स्ट हाउस होता है, उसको लगन बोलते हैं, ये फिक्स है, ये लगन ही कहलाएगा। लगन मायने आपकी खुद की बॉडी, फर्स्ट भाव को लगन कहा गया है, ठीक है। अगर कर्क लगन के अंदर 4 नंबर राशि यहां पड़ी हुई है तो अगले दूसरे में चली जाएगी, 5वें, ऐसे सीक्वेंस में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये हमने चार्ट बना दिया। अब हम क्या कह रहे हैं, इनको पढ़ते कैसे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, मान लीजिए छठे भाव में, अभी छठा भाव है मैडम, 9वें नंबर राशि पड़ी, छठा भाव क्यों है, ये हमेशा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये छठा। अब पढ़ेंगे कैसे इसको, ऐसे बोलेंगे, छठवें भाव में धनु राशि पड़ी है, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो यहां ये राहु कैसे काम करेगा, देखिए कैसे काम करता है। या तो राहु के साथ कोई प्लेनेट बैठा हो, यहां कोई राहु के साथ बैठा नहीं है। अगर मान लीजिए सबसे पहले राहु किसके साथ युति करता है, साथ में बैठता है, कंजक्शन, युति, तो ये उस प्लेनेट का भी रिजल्ट देता है या उसके पावर को खींच लेगा। अगर मान लीजिए हम मंगल बैठा होगा तो हम जब राहु को बोलेंगे ना, तो राहु मंगल के जैसा काम करेगा। अगर मान लो शनि बैठा होता तो राहु कैसा काम करता, शनि उसके पावर को खींच लेगा उल्टा। मतलब ये एक ऐसा चीज है, मैंने बताई ना, इसे खुद का सेल्फ कुछ है नहीं, पहले जिसके साथ बैठेगा वैसा ही रूप रख लेगा, आप ऐसे समझ लो। तो सबसे पहले युति, जिसके साथ बैठता है वैसा काम खींच लेता है। फिर दृष्टि, एस्पेक्ट, अगर राहु पर किसी प्लेनेट की दृष्टि पड़ जाए, दृष्टि का मतलब अभी आप पढ़ने वाले हो आगे चल के कि हर प्लेनेट की दृष्टि होती है, और वो दृष्टि यदि इस प्लेनेट राहु पर पड़ जाए केतु को छोड़कर, तो ये उसके जैसा रूप रख लेगा। और तीसरी बात है, ये जिसके राशि में बैठा हो उसके गुणों को भी खींच लेता है। अब जैसे राहु धनु राशि में बैठा है, धनु राशि का स्वामी कौन होता है, गुरु होता है। अब उसके भी गुरु जैसे रिजल्ट ये जरूर देगा। 3 पॉइंट क्लियर हो गए यहां तक। और पोजीशन का मतलब होता है जिस भाव में बैठेगा, छठे भाव में बैठा है तो उस भाव के भी रिजल्टों पर पूरा प्रतिनिधित्व इसका ही होगा। ये नहीं चलने देगा किसी की, ये खुद सी है ना उस घर का, क्योंकि और बेचारे थोड़े बहुत तो मान जाते हैं किसी की सिफारिश, ये किसी की नहीं मानता है, पहले मेरी चलाओ बाद में मानना अपनी किसी की भी। तो भैया सीधा सीधा सा कह रहा है, ये राहु और केतु कैसे समझना है कि भाव राहु केतु ना बहुत बड़े राजा हैं, ये तो ऐसे राजा है जिसके घर में बैठ जाए उसको अपना बना ले, मतलब उसके कहे तू बाहर निकल हम अपना काम करें, तेरे नहीं चलने देंगे। जबकि गुरु का घर है, चलनी किसकी चाहिए, गुरु की, तो गुरु की नहीं चलने देंगे, राहु की चलेगी। तो इन केसों में राहु केतु के में सबसे पहले ये देखना होता है, राशि वासी गई तेल लेने, वो कहेंगे भाई तू बाहर निकल यहां से, उसको ही निकालेंगे जिसकी में बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले ना अपने अधिकार को जमाते हैं। तो राहु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव में पड़ी राशि की कुछ नहीं चलने वाली। इस सीक्वेंस में हमेशा याद रखना है कि कंजक्शन वाले प्लेनेट की भी काम करते हैं, एस्पेक्ट वाले का भी काम करते हैं, तो और पोजीशन का तो कर ही रहे हैं राशि लॉर्ड का, तो ये मोस्ट पावरफुल हो गए। अब देखिए एग्जांपल, राहु मंगल के साथ है, एग्जांपल समझने के लिए, इसलिए मंगल के जैसे लक्षण देगा। तो साथ बैठा है तो मैंने पहले बोल दिया। और मंगल की कौन कौन सी राशियां हो गई, मंगल की अपनी राशियां हो गई, वो भाव में पड़ी है, इसलिए 5वें और 10वें भाव में है। मतलब यहां हमने मंगल की राशि की जैसे 5वें में पड़ी है और ये 10वें भाव में पड़ी है, तो 5वें और 10वें भाव में है, इसलिए 5, 8, 10, 5, 8, 10 क्यों लिखा आप समझ लो, 5, ठीक है जी,
और 10 ये लिख ही दिया, और खुद राहु या मंगल कोई ना कोई एक हमारा कहीं यहां भी बैठा होगा, ठीक है ना। तो ये मतलब वो कल जब मैं पढ़ा रहा था सिग्निफिकेटर कैसे निकालते, सिर्फ वही लॉजिक है। अब ये सीधा सीधा सा है, दृष्टि दूसरे भाव पर, अर्थात जब भी राहु और केतु होंगे ये अपने से 7वें भाव आगे दृष्टि रखते हैं। यहां पे कर्क लगन की कुंडली बनी हुई है, गलती से हमने भी वही बनाई है वैसे तो। देखिए ये कैसे निकला है, इसको थोड़ा समझ लें। कर्क लगन की कुंडली बनाई हुई है हमने, और शनि बैठा है 6ठे भाव में, और राहु और मंगल बैठे हैं 8वें भाव। अब आप समझ लीजिए राहु मंगल 7 में है, और मंगल इसलिए जो है शनि जैसे राहु जैसे रिजल्ट देगा, मंगल जैसे रिजल्ट देगा, सीधी सी बात है। और अब आप देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, ये 5, 8, 10 कहां से आया है, 5, 8, 10 ऐसे आया है मैडम कि राहु के साथ कौन बैठा है, मंगल बैठा है, ठीक है। मंगल की कौन कौन सी राशियां हो गई अपनी, 1 और 8, वो 5वें भाव में है, और 1 10वें भाव में है, और खुद कहां बैठा हुआ है वो इन्वॉल्व कर लिया। तो 5, 8, 10 ये युति के आगे जी आपके निकल गए। क्लियर हो गई एक बात। दृष्टि राहु यहां से कौन से भाव को देखता है मैडम, देखिए हमेशा राहु और केतु के सारे प्लैनेटों की अपने से 7वें नंबर की दृष्टि होती है, ठीक है। 1 काउंट कर लीजिए यहां से, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए क्या लिख दिया मैडम, दृष्टि 2 नंबर लिख दिया। काउंट हो गई ना वहां से। हाँ। राशि स्वामी जिसमें राहु बैठा है, किसकी राशि में बैठा है वो, शनि की में बैठा है। तो शनि क्या कौन कौन से भाव का स्वामी होता है, कौन कौन सी राशियां होती है शनि की, 10 नंबर और 11 नंबर। 10 नंबर का मतलब मैडम मकर, और एक होती है कुंभ, ये शनि की राशियां हैं, ये 10 नंबर और 11। और 10 नंबर और 11 नंबर कहां पड़ी हुई है, ये 7वें भाव में पड़ी है, एक 8वें भाव में पड़ी है। और शनि खुद कहां बैठा है, 6ठे में, इन्वॉल्व कर दो, 6 7 8। तो राहु के क्या परिणाम मिले, इन सबको क्लब कर दो। अब जो भी आया देखो सबके क्लब कर देते, दृष्टि वाला क्लब कर दिया भाई, 5 8 10 यहां से आ गए, और 6 7 8 यहां से आ गए। इतने भावों के रिजल्ट अकेला देगा पंडित जी महाराज, इतना सारा रोल अपने में समेट लिया अकेले में। कह रहा है कि मैं दूसरे के रिजल्ट देने में सक्षम हूं, 5वें के देने में भी सक्षम हूं, मैं 6ठे के भी दूंगा, मैं 8वें के भी दूंगा, और 10वें के दूंगा। तो राहु केतु को ऐसे समझना चाहिए। लास्ट तक यही क्वेश्चन होगा, बार बार बता रहा हूं कि राहु केतु भारतीय ज्योतिष के अनुसार बात चल रही है अभी, जिसके साथ बैठेंगे उसका रिजल्ट देंगे, जिसकी राशि में बैठेंगे उसका रिजल्ट देंगे। तो इस पोजीशन में आपको हमेशा समझना है।